करम गति छाई और चित्र सारी अटिया पे जवन नागिन सिर लहराई। पहुंच गया जो ये आंगन में कलाई पकड़ी नार की जाए। भागवत प्रेमियों, जैसे ही महाराज पांडु ने आंगन में प्रवेश लिया तो अट्टारी से उतर करके माधुरी का आगमन हुआ। राजा पांडु कहने लगे अभी छज्जे पर आप थी? एकदम से माधुरी कहने लगी हाँ श्रीमान मैं थी। क्या हुआ, कोई हमसे गलती हो गई? नहीं, आज जितना मैंने तुम्हारा सौंदर्य कभी नहीं निहारा। कलाई को पकड़ लिया और पकड़ करके कलाई को महाराज सेजों की ओर ले चले। रानी समझाने लगी श्रीमान आप पागल तो नहीं हो गए हैं? आपके सर पर श्राप है उन किंदम ऋषि की पत्नी का। एकदम से कहने लगे नहीं नहीं रानी, और विवश कर करके जैसे ही सेजों पर चढ़े महाराज पांडु और जैसे ही दोनों कदम रखे श्राप की बसीभूत होकर के पांडु राजा का देहांत हो गया। जो महाराज पांडु ने दुनिया छोड़ी, दोनों रानियां नजदीक आ गई। माधुरी कहने लगी श्रीमान मैंने इतना समझाया लेकिन तुम काम के इतने बसीभूत हो गए, तुमने एक नहीं मानी। कुंती दौड़ करके आई, दोनों हाथ छाती पर मार करके पीटने लगी। कहने लगी श्रीमान ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? अब दोनों रानियां जैसे किंदम ऋषि की पत्नी वन में रोई थी वैसे ही आज कुंती माधुरी रोने लगी। परीक्षित जी कर्म का लेख टारे से टरता नहीं है। थोड़ा और दूर कर या उसका कम करा ले। आरे निर्मोही पिया और छोड़ चले गए हम खोलो मुख से बोलो, अखियां खोलो पिया मुख से बोलो, मेरो तड़पे जिया
महाराज मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। दोनों रानियां रो रही हैं। भक्तों, गुरु बहादुर मेरे जल्दी आओ, जल्दी आओ, गुरु बहादुर मेरे जल्दी आओ, जल्दी आओ, बंसी वाय को ज्ञान बताओ, हम सबको गुरु ज्ञान बताओ, बंसी वाय को ज्ञान बताओ, हम सबको गुरु ज्ञान बताओ। मेरा उड़ेगा सुआ छोड़ चले गए हमको, मेरा उड़ेगा सुआ छोड़ चले गए हमको, मेरा कोई किया छोड़ चले गए हमको। भागवत प्रेमियों, बाद में कुंती कहने लगी मैं ज्येष्ठ रानी हूं इसलिए पति के साथ सती हो जाऊंगी। माधुरी कहने लगी नहीं बहन, मेरी खातिर मरे हैं, मैं इनके साथ सती हो जाऊंगी। दोनों पुत्र नकुल और सहदेव की भुजा पकड़ा दी कुंती को। आज से तुम 3 पुत्रों की मां नहीं 5 पुत्रों की मां हो गई। और कुंती अपने पति के साथ सती हो गई। आनंद फान में धृतराष्ट्र को भक्तों बना दिया गया राजा। कुछ समय बीतता है, दोनों रानियां चली जाती हैं अपने अपने मायके। इसी अंतराल में इस राजा धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर की एक वैश्या, जिसे दासी कहें, जिसे सेवका कहें, उससे इनका मिलन होता है तो एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम युयुत्स पड़ता है। और ये युयुत्स जो है ये बहुत बड़ा योद्धा है। महाभारत में बाद में ये जीवित भी बच जाता है। आगे कथा में तुम्हें सुनने को मिलेगा। श्रोताओं, धीरे धीरे पांडव कहलाए 5 बेटा, कौरव कहलाए 1 से 1 बेटा। जब ये सयाने हो जाते हैं, एक दिन 4 दीवारी से निकल करके खेलना चाहते हैं। धृतराष्ट्र के पास में आए, प्रणाम किया और कहा कि भगवान आपकी इच्छा हो जाए तो हम इस आंगन को छोड़ करके, इस महल को छोड़ के कहीं बाहर खेल लें। धृतराष्ट्र कहने लगे देखो भीम, ए दुष्टर, तुम सब कौरव एक आंगन के खेलने वाले हो। जाओ, ठीक है, 4 दीवारी से जाकर के बाहर खेलना, लेकिन किसी तरह का दिल में कपट न रखना। रखेंगे। वैसे हमने सुना है तुम्हारी इस मंडली में सबके विचार भिन्न हो गए। हाँ, और ये पता नहीं मेरी गाज किस पर गिर जाए। बड़े बड़े अच्छे चले गए मेरे बीच से, इसलिए तुम सब जाओ। परीक्षित जी ये कौरव पांडव और कहीं नहीं है, एक बाग में पहुंचे। बाग में पहुंचे, बड़े अच्छे पेड़ हैं, वृक्ष हैं। क्या सोचा, यहाँ पर एक खेल खेला जाए। कौन सा? भीम, तो ही बता, यहाँ खेल किसका खेला जाए? हमें बता। हाँ, तू पुराना खिलाड़ी है भाई। हम पुराने? बोल, क्या खेला जाए? लवो खेल लो। लवो, जिसे डंकपोत कहते हैं शुद्ध हिंदी में। तो ठीक है, चोर तू रहेगा। चोर अब चोर कोई जानबूझ के बनना चाहता, बोलो, चोर भी परिस्थिति बनवाती है। आपने नाम सुना होगा मान्यवर 10 सम्राट श्रीपत महाराज चेयरमैन जसवंत नगर के। 2 कथाएं हमारे द्वारा उनकी हो गई। हमारा तो भगवान की कृपा से बड़े बड़े घरानों में ही जाना होता है। मोटे बातों में इंदिरा के जमाने में 2.5 लाख का इनाम उन पर घोषित हुआ। भगवान की कृपा से 5 कथाएं उन्होंने बोली। कुछ समय उन्होंने कारागार की भी सजा दी।
अब उनका एक कार्यक्रम मात्र रह गया है, वो भी देखो बिहारी जी की कृपा होगी, बहुत अच्छे वहां पर कार्यक्रम होते, बहुत भीड़ें होती हैं। श्रोताओं, चोर परिस्थिति बनाती है या व्यक्ति की संगत बनाती है। कोई जन्म से चोर नहीं होता, कोई जन्म से राजा नहीं होता, कोई जन्म से भिखारी नहीं होता, वो यहाँ की परिस्थितियां बना देती हैं। भीम ने इनकार कर दिया। आजकल जैसे टॉस का सिस्टम नहीं था, एक गुटैया ली परीक्षा जी और एक तरफ उस पर थूक लिया, और थूकने के बाद कहा तुम्हारा किधर का? हाँ, थूक वाला। और ऐसे करके ऊपर को उस गुट्टी को उछाला, और जैसे ही गुट्टी को उछाला ऊंचा नीचा करते, ए भीम चोर! अब भीम चोर हो गए, सारे कौरव चढ़ गए, व्यवस्था बस उनके 4 भाई भी चढ़ गए, काम शुरू हो गया। आजकल हम लोग जो हैं 20, 30, 25 साल की उम्र के 40 वाले, उन्होंने खेल खेले हैं। अब ये टिंकू मिंकू कछु नहीं जानत खेल खेल, वो इनके तो सब मोबाइल में ही हो गए। मोबाइल में मानसिक बीमारियां लग रही हैं बच्चों को। हाँ, नेत्रहीन हो जाएंगे, आगे चल के बहरे हो जाएंगे। बच्चों को मोबाइल ज्यादा न दिया जाए। हाँ, उन्हें बच्चा समझ रहा होगा। अरे कहूँ तो बच्चा रहे होंगे, अब बड़े बूढ़े आगे तो क्या है? इसकी बात पे बुरा मत मानना। हाँ, इसके हृदय में बिल्कुल कपट नहीं रहता है, परमहंस है ये। और उम्र कितनी आप समझ रहे हो? 89 वर्ष की है। हमें जब से ये बाबा जी मिले तब से इसी कैटेगरी के हैं, ना घटते हैं ना बढ़ते हैं, ना पढ़े लिखे हैं और ना कोई रोने वाली, ना कोई हंसने वाला। बहुत अच्छा स्वभाव है। तो परीक्षित जी भी तुम्हारे ही स्वभाव के हैं, बहुत हंस देते तुम्हारी बातन पे। तो चलो भाई आदर पर रहियो। और शकल भी तुम्हारे जैसी लग रही है, भैया भैया लग रहे हो तुम मुझे। भैया वहां पे ले। कथा कहाँ चल रही है? कथा के ऊपर बस इतना ही सीख पाएगा। तो कौरव भीम को जैसे ही परेशान करने लगे, उस लकड़ी को लेते, पैर उठा के फेंक देते, भीम लेकर के आते। अब मोटे शरीर के भीम वैसे ज्यादा पतले हो रोहित तो समाज हंसता है, और ओवरवेट हो जाओ तो हंसता है। ये समाज की गति है। ज्यादा मोटा तो भी हंसते हैं, और ज्यादा पतले हो तो भी हंसते हैं। पतले कहाँ काम देते हैं मालूम है? जब कार में, बोलेरो में बारात जा रही हो, ऐसे पंडित जी जैसे हो, कहूं डालते उन्हें कंडिया में। अब मोटे लोग कब अच्छे लगते हैं मालूम है? जब गेस्ट हाउस में जाते हैं तो ये लगते ये खाते पीते घर के हैं। अब पतली पतली राम दुलारी बेजे लगे तो सबकी अपनी अपनी जगह है। अब भीम को कहने लगे मोटू, तब तो इतना खाते हो, चट्टे चट्टा उड़ाते हो, आज पता चलेगी शाम तुम्हें कैसे मिले। अब जो पांडव थे ना, पेट के घोंटू पेट की तरफ झुकते हैं। पांडवन ने सोची अगर मेरे भीम भैया अगर शाम तक किसी को नहीं छू पाता है तो ये बीमार पड़ जाएगा, क्या करें? इशारेबाजी होने लगी। आजकल ताश खेलने वालों से हमने पूछा कैसे इशारा करते हो तुम लोग भैया? वो तो बड़े नजदीक बैठे होते हैं।
कहने लगे गुरुजी हम तुम्हें बताए तुम नहीं जानोगे। हमने की बता कि सामने वाला अगर चिड़ी की चाल चलनी हो तो कुछ ना करो, ऐसे कर दो। माताएं बहना नाक में चिड़ी पूर्ण पहनती हैं। अब तो लड़कियां नाक छिदाना ही बंद कर रही हैं, आगे ऐसा जमाना आ रहा है। ये 16 श्रृंगारों में आता, हम आगे बताएंगे। हम एक एक चीज बताएंगे। ये भागवत ऐसे नहीं, जिंदगी में जीना मरना, विषम परिस्थिति में कैसे रहना, अधिक धन आ जाए तो कैसे रहना, सब कुछ ये कथा सिखाती है। सुनने वाले हो और सुनाने वाले हो। कहने लगे हमने कहा जब पान की तुरप होती है तब कैसे इशारा करते कि कछु नहीं ऐसे कर दो। सही भाई लोग पान खाते हैं ना तो ओठ लाल हो जाते हैं, वो समझ जाएगा पान का इशारा कर रहा है मेरा जोटिया। और हमने कहा ईंट की तरफ हो तो कोई बात नहीं है। अटारी देख लो समझ जाएगा ईंट की चाल चलनी है। और हुक्म की कहने लगे हुक्म की तो बहुत है, कालो कालो बड़ो सो पत्ता छपा होता है, हुक्म का पत्ता पूरा काला होता है। कछु ना करो ऐसे सर खुजियान लगो, सही सामने वाले समझे हुक्म की चाल चलने वाला है। अब भीम से इशारा किया गया है। अब भीम ने नेक जरा सी समझ पाई बात, कहा ऐसे टहनिया को पकड़े पेड़ की और गुंदी को पकड़ के ऐसे लटके, चढ़ना चाहे तो चच्चर चच्चर करके ना समझेंगे। एकदम से नकुल कान लगे गलती ना में भीम भैया की, सकल के मोटे और बैरी अकल के हुए हैं। भैया भैया सोई गौरव भीम की समझ में आएगा मैटर के मामला यहाँ पे अटको है। बा भीम ने क्या करो, डंक पोत को ख्याल और भीम तत्काल भव अवतारो। हाय दुर्योधन ने देखो रे का क्रोध तन में बाड़ो। और भीम हलाए गए पेड़ गिरे जैसे भेड़ होत शंकारो। दुर्योधन के पेट में का हुई गौ वीर न जानो। वो भारी कोरिया भीम बलि ने और पेड़ा को दौड़ को हिलाए और टप टप करके गिर महुआ से लीले पेट लार में जाए। वो दैया मैया बाबगिया में मानस, और दैया मैया बाबगिया में मानो हा कर मच जाए। और रोई पीट के सारे कौरव गए के बबुला के ढुलया है। जैसे ही चोट लगी तो कौरव पांडवों के सहित आ गए धृतराष्ट्र के पास। रोती हुई आवाज को धृतराष्ट्र ने देखा, एकदम से कहने लगे मंत्री मेरे पुत्र लग रहा है आज रोदन करते हुए इस कचहरी में आ रहे हैं। दुर्योधन दुर्योधन तू रो रहा है,
तू तेरे रोने से तो मेरा कलेजा फटता है। क्या हुआ? देख ले ये। मेरे आंखें होती तो मैं देख लेता। इधर आ, इधर आ दुर्योधन, में तुझे टट्टो करके देख लूंगा। तू मेरे हृदय का टुकड़ा है, जल्दी आ। एकदम से दुर्योधन अपने बबला के नजदीक पहुंचा। बेचारे को नेत्रहीन तो थे। लाला तेरी तो ये नाक भी फूट गई। लाला कहाँ लग गई? लाला रोना नहीं बेटा, रोना नहीं। ये किसने दशा की? भीम ने। भीम तो तुम्हारा भाई है। ए लड़के, तुम हंस रहे हो? मेरे बेटा की क्या गति हो गई? लाला भीम को बुलाया जाए। भीम को बुलाया गया। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, ये सब लोग सभा में बैठे हुए थे। जैसे ही भीम आए सभी को प्रणाम किया। ताऊश्री आपने हमें बुलाया? हाँ भीम, तूने हमारे बेटा कौरवों की क्या गति की? एकदम से भीम कहने लगे, ताऊ जी एक बात बताओ। मेरे गुरु द्रोणाचार्य, मेरे तात पितामह श्री, मेरे मामा श्री शकुनी, मेरा अगर दोष हो तो मैं फांसी की सजा दी जाए। मैं चोर था, ठीक, ये सब लोग साधु थे। मैं इन्हें छूने का हर संभव प्रयास कर रहा था। अब मैंने उस पेड़ को जब छू नहीं पाए तो पेड़ को पिंडी पकड़ करके हिला दिया। अब ये टाइट अगर उन डालियों को पकड़े होते तो गिरते नहीं। इसमें मेरा क्या दोष? सही बात है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म ने कह दिया इसमें भीम का कोई दोष नहीं। भीम भक्तों बरी हो गए। सोई भीम के किए हुए कार्य की दुर्योधन पीड़ा सहने लगा और उसने दृष्टि किस पर डाली? जो सभा में मामा शकुनी बैठा था। गन्ना की जर मतलब? अरे मामे तो वो है। हाँ, जो मामा की तरफ दृष्टि डाली, मामा के आंखों में आंसू झलक आए। शकुनी ने जैसे ही अपने भांजे दुर्योधन को देखा और दुर्योधन से कहा, लाला इधर आ। जो भांजा नजदीक आया, ये दशा किसने की बेटा? भीम ने। इस समय भीम कितनी उम्र का है? 5 वर्ष का। 5 वर्ष के इस अकेले भीम ने ये गति की। जब ये 25 वर्ष का जवान होगा तब क्या हाल होगा? जो पूछा तो